Hey guys, I am KD and you are watching KD Study Point। आज के इस वीडियो में हम डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हल करेंगे। ये पिछले साल का पेपर है और इस वीडियो में हम जीके सेक्शन के जीके पोर्शन के 50 क्वेश्चन को हल करेंगे और उनसे रिलेटेड जो भी ऑप्शंस हैं, एक्स्ट्रा फैक्ट्स और उनसे संबंधित कैसे प्रश्न बनते हैं उस पर भी चर्चा करेंगे। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। बाकी अगर आप यूकेपीएससी, यूके ट्रिपल एससी, बीएड, डीएलएड, सीटेट अन्य एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एक बार आप चैनल विजिट कर सकते हैं। अगर आपको चैनल का कंटेंट अच्छा लगा, आपके रेलेवेंस का है तो जुड़ सकते हैं, अदरवाइज स्किप कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये हमारी डीएलएड की प्लेलिस्ट है, आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं, जहाँ पर मैंने सिलेबस पर पूरा डिटेल्ड और स्ट्रेटेजी पर वीडियो बना रखी है और अन्य बहुत सारी वीडियोस वहां पर अपलोडेड हैं, पीवाईक्यूज के हल भी। और साथ में टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि हमारी अलग अलग प्लेलिस्ट है, जहां पर बीएड एंट्रेंस, अन्य सीटेट के लिए हमने सीडीपी और टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन पेपर हल कर रखे। तो आप उन सारे पेपर्स को सॉल्व जरूर करना। इससे क्या होगा कि आपका जो नॉलेज होगा टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस वो एनरिच होंगे और इससे आप जब भी एग्जाम दोगे इसका वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ये बाइलिंगुअल मोड में है, आप जिसमें भी सूटेबल हो उसमें पढ़ें। मैं प्रयास करूंगा कि मैं दोनों का कॉम्बो पढ़ाने का प्रयास करूं। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, मणिपुर राज्य का सबसे बड़ा जातीय समूह है, यानी कि द लार्जेस्ट एथनिक कम्युनिटी इन द स्टेट मणिपुर। 2024 में ये बहुत ही चर्चा में रहा था। आप सभी जानते हैं कि वहां पर जो समुदाय, जातीय समुदाय का जो एक अनियमितता वहां पर आई थी, ठीक है, चर्चा भर में रहा था और सरकार की कई कई आलोचना भी वहां पर हुई थी। ठीक है, तो वहां पर जो लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप या जातीय समूह है वो है मैतेई। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर लगभग 50 से 53% लोग यही रहते हैं। ठीक, कुकी, नागा, ये सारे ये भी यहाँ पर रहते हैं। अन्य जो नागालैंड वगैरह में नागा, मणिपुर यानी कि नॉर्थ ईस्ट की ही ये जनजातियां मेनली हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को उत्तराखंड का राज्य वाद्य यंत्र घोषित किया गया है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज डिक्लेयर्ड एज स्टेट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ उत्तराखंड। तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ढोल। आपने देखा होगा, अगर आप गांव वगैरह गए हैं या गांव में रहते हैं तो देखा होगा कुछ इस प्रकार से ये वाद्य यंत्र होता है। नीचे आपका तांबा, अन्य मेटल लगा होता है और ऊपर से उसकी खाल एंड देन दो डंडों से इसको बजाया जाता है और बहुत ही अच्छी धुन आती है। देवता जागरण, देवडांगर जो अवतरित होते हैं, तो मतलब बहुत सारे चीजों में ना जो भी रिचुअल्स हैं पहाड़ी, कुमाऊनी गढ़ वाले, तो वहां पर ये बजाया जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए इसके कुछ, अब इसको बजाने वाले भी तो कुछ उस्ताद होंगे, तो वैसे तो कोई स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन कुछ बहुत के नाम आप याद रख लीजिए। जैसे गोपाल दास को कहा जाता है उस्ताद, ठीक है, ऐसे छत्रपति सिंह, बहुत सारे लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से बजाते हैं। ठीक है, फिर हमारा अगला क्वेश्चन आता है, देखिए इससे रिलेटेड एक आध चीजें और बता देता हूं मैं। जैसे मान लीजिए पूछा जाए कि बांसुरी सबसे अच्छा या उसके कोई प्रसिद्ध वादक कौन थे, तो बांसुरी के आपके कौन थे, हरि प्रसाद चौरसिया। याद रखना, पंडित पंडित हरि प्रसाद चौरसिया, हरि प्रसाद चौरसिया। ठीक, संतूर होता है, संतूर, संतूर के वादक आपके शिव कुमार शर्मा, भजन सोपारी करके भी हैं। तबला का तो आप सभी जानते होंगे, जाकिर हुसैन उस्ताद करके। शहनाई के शहनाई आपका बिस्मिल्लाह खां। तो ये कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी है जो अक्सर प्रश्न जिनसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दूध का दही के रूप में जमने का कारण क्या है, द रीजन ऑफ कर्डलिंग ऑफ मिल्क इज। ये किस के कारण होता है, तो लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया होता है, उसके कारण ये होता है। मेनली क्या हो रहा है, दूध है उसका एसिडिफिकेशन हो रहा है, ठीक है, एसिडिफिकेशन हो रहा है और वो फिर हमारा कर्ड बन जाता है। देखिए दही खट्टी होती है ना,
इसका मतलब क्या है, उसका एसिडिफिकेशन हुआ है। और ये लैक्टिक एसिड द्वारा होता है। जो लैक्टिक एसिड होता है वो किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया द्वारा, फर्मेंटेशन की प्रोसेस द्वारा। तो ये थोड़ा सा आपको जानना चाहिए। बाकी देखिए यीस्ट, आपने ब्रेड वगैरह तो खाए होंगे, स्पॉन्ज वाली रोटी, तो वो सब में इसका प्रयोग होता है केक बनाने में। इससे क्या होता है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड निकलते हैं ना, तो एक तरीके से एक कोमल तरीके का स्पॉन्ज बन जाता है। जैसे आपने देखा होगा केक या ब्रेड रोटी, बहुत सारी चीजों में इसका प्रयोग किया जाता है। यीस्ट हम बचपन में पढ़ते थे, ये क्या है? एक कोशिकीय जीव जंतु है। ठीक है, एक कोशिकीय क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। और इसमें आपका एक कोशिकीय वालों को क्या कहते हैं? यूकारियोटिक, प्रोकारियोटिक जो एक से अधिक कोशिकीय वालों को। तो ये थोड़ा बेसिक बातें आपको ध्यान में रखनी है। स्यूडोमोनास, देखिए अगर आपने गौर किया होगा, आपने अपने बाथ टब या सिंक वगैरह में तो थोड़ा सा एक स्लीपरी टाइप कवरिंग या लेयर जम जाती है ना, तो वो इसी कारण होता है। ये भी एक फंगस है। ठीक है, इससे बीमारियां होती है, तो उसको साफ करा करें। ठीक है, डिसइंफेक्टेंट से या जिससे भी आप करें। तो इन बेसिक बातों को ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष थी, तो कौन थी? देखिए इससे रिलेटेड काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको हम यहाँ पर कवर करेंगे। इसका उत्तर है एनी बेसेंट। ठीक है, ये प्रथम महिला थी जो इसकी अध्यक्ष बनी थी। ठीक, उसके बाद बात आती है, अगर मान लीजिए क्वेश्चन में ये पूछा जाता कि प्रथम भारतीय महिला या फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, तब हमारा उत्तर होता सरोजिनी नायडू। ठीक है, इन दोनों फैक्ट को याद रखना। अब देखिए अन्य चीजें इससे क्या पूछी जा सकती हैं कि देखो इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि आईएनसी की स्थापना कब हुई, ये क्वेश्चन भी तो पूछा जा सकता है, आईएनसी। ठीक है, तो 28 दिसंबर 1885 आप याद रखना। किसने करी थी पूछा जाएगा तो ए.ओ. ह्यूम करके हम पढ़ते थे ना, तो वही चीज याद रख लेना। और भी बहुत सारे लोग थे, लेकिन जो मेन व्यक्ति थे वो ए.ओ. ह्यूम थे, इनका ये विजन था। ठीक, 28 दिसंबर 1885। बाकी देखिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि पहले अध्यक्ष कौन थे। अभी तो हम महिलाओं की बात कर रहे हैं, लेकिन जो प्रथम प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, बनर्जी करके, बनर्जी या बैनर्जी आप याद रख लेना, बैनर्जी। तो वो इसके क्या थे? प्रथम प्रेसिडेंट थे। ठीक है, तो इन कुछ बातों को आप ध्यान में रखना। बाकी जो भीकाजी कामा है, इंदिरा गांधी, ये भी हमारे क्या थे? भीकाजी कामा तो एक इंडियन फ्रीडम फाइटर थी। ठीक, सरोजिनी नायडू आप जानते हैं। इंदिरा गांधी हमारी प्रथम भारतीय महिला प्रधानमंत्री थी। इन्होंने सफलतापूर्वक 2 टर्म अपने पूरे करे, उसके बाद तीसरे टर्म में भी इन्होंने अपना क्या किया था? शासन किया था। ठीक है, इनकी जो टर्म थे आप 1966 से लेकर के इन्होंने जो 2 टर्म करे 1977 तक, उसके बाद लगातार 3 कार्यकाल। ठीक है, उसके बाद 80 से 84 में वो जब तक उनकी यानी कि जब उनकी हत्या हो गई थी तब तक वो प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत थी। ठीक है, बहुत ही प्रभावी राजनीतिक बदलावों के लिए और बोल्ड डिसीजन लेने के लिए वो जानी जाती हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादन करने वाला राज्य है। अब देखिए भारत में चाय, भारत यानी कि चाय, भारत का संबंध सीधे चाय से है। चाय की चुस्की सुबह सुबह टपरी पर। तो ये सबसे ज्यादा आपका उत्पादित होता है आसाम में। लगभग अराउंड 53% टोटल जो उत्पादन होता है हमारा भारत में, उसका लगभग 52 से 53% सिर्फ और सिर्फ आसाम में पैदा होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र सरकार के राजस्व का स्रोत नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सोर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, केंद्रीय सरकार, उसको टैक्स कहां से प्राप्त नहीं होता या डायरेक्ट सोर्स नहीं है? देखिए इनकम टैक्स हम गवर्नमेंट को देते हैं, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, तो ये तो हो जाएगा। कॉर्पोरेट टैक्स भी उसी को देते हैं। एक्साइज ड्यूटी, कस्टम, सब ड्यूटी वहीं लगती है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा
एग्रीकल्चर इनकम टैक्स, ये किसका क्षेत्र है? ये आपका, आपने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज पढ़ा होगा, तो उसमें क्या है कि ये राज्य सूची में है, यानी कि ये राज्य का काम है ये इन सब पर टैक्स लगाना। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। और इस पर टैक्स कौन लेता है? राज्य। क्वेश्चन है, नोबेल शांति पुरस्कार 2024 किसे देने की घोषणा की गई है, यानी कि हु इज डिक्लेयर्ड। तो ये करंट का क्वेश्चन पूछा गया था, ये पिछले साल का पेपर है। तो ये जो संगठन था, परमाणु विरोधी समूह निहोन हिंदियाको, ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये एक संगठन है, जापानी संगठन है, ठीक है, जापानी संगठन है। आपने सुना होगा हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम विस्फोट किया गया था, ठीक है। उसमें जो जीवित बचे लोगों के द्वारा, और इसका मेन मोटिव ये है कि देश को या विश्व को परमाणु क्या बनाया जाए, परमाणु हथियारों से मुक्त विश्व बनाने की वकालत ये करता है। तो ये संगठन काफी अच्छा है, इसको शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था 2024 में। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर रखना। इस साल इसकी, देखिए जनरली जो नोबेल पुरस्कार की घोषणा होती है वो दिसंबर में होती है, तो अभी इस साल के लिए चल रही है प्रक्रिया, ठीक है, ये भी ध्यान रखना, नहीं तो मैं इस साल का भी आप बता देता। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है? इजी क्वेश्चन है, हर बार संविधान वाले पूरे चैप्टर में मैंने बता रखा है। ये अनुच्छेद 19 इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। कई जगह आपको अनुच्छेद 19 1A करके भी दिखेगा, तो इसके अलग अलग पार्ट्स है ना, अलग अलग स्वतंत्रताएं जो हैं, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखना। देखो, आर्टिकल 15 पूछा जाता है। आर्टिकल 15 आपका किससे संबंधित है? कि जो डिस्क्रिमिनेशन है वो नहीं होगा, प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, ठीक है, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, इसके आधार पर क्या नहीं होगा? डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, भेदभाव नहीं होगा। 16 में क्या था? जो आपका पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की इक्वेलिटी दी जाएगी आर्टिकल 16 में। 17 में आपको पता ही है, छुआछूत, छुआछूत से संबंधित है, यानी कि अनटचेबिलिटी, उसको प्रोहिबिट करना। फिर उसके बाद 18 में आपका अबोलिशेस टाइटल्स एक्सेप्ट फॉर मिलिट्री, यानी कि जैसे किसी को भी ना कोई टाइटल नहीं दिए जाएंगे, जैसे मिलिट्री या एकेडमिक डिस्टिंक्शंस के अलावा। फिर 19 का मैंने आपको बता ही दिया। अब इनमें से देखिए, इनमें जो दिए गए ना ऑप्शन में, उनको भी थोड़ा सा एक नजर देख लेते हैं। अनुच्छेद 31 क्या कहता है, सॉरी 21 क्या कहता है? जीवन जीने का अधिकार, यानी कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा से संबंधित ये अधिकार है। अनुच्छेद 29 क्या कहता है? 29 में आपने देखा होगा कि कल्चरल, यानी कि सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों का है मेनली। फिर अनुच्छेद 51 आपका क्या हो जाएगा? वही डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज भाग 4, ये याद रखना। देखिए मैं लिख नहीं रहा हूं, लेकिन मैं जो बोल रहा हूं उनको आप नोट कर सकते हैं। अब आपको लगता होगा कि क्वेश्चन डायरेक्ट जो पूछा गया है वही आएगा, तो ऐसा नहीं है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे ना, हो सकता है इस एग्जाम में आए या अगले एग्जाम में आए। तो ऐसे ही आपको पढ़ना चाहिए, जब भी आप PYQ हल करते हैं तो ऐसे ही करें। मैं हर बार आप सभी को यही बताता हूं कि आप खुद से ट्राई करें, आंसर्स तो बिल्कुल आंसर की से न मिलाएं, वो तो एक तरीके से फिर आप रट्टा मार रहे हो ना, ठीक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा एवं संगठित उद्योग माना जाता है? तो कौन है? कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सूती वस्त्र उद्योग, और सबसे बड़ा है ये। नेक्स्ट, निम्न में से कौन देश विश्व में मसालों का, यानी कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ स्पाइसेस? देखिए ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन होना चाहिए, इंडिया इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो मिडिल ईस्ट या यूरोपियन कंट्रीज भारत आई, यहाँ से मसालों के लिए तो आई, फिर उसके बाद अलग बात है कि उन्होंने धन संपदा हर चीज का दोहन किया, वो अलग चीज है, ठीक, ये ध्यान आप रखना। अन्य कंट्रीज, भारत तो है ही पहले नंबर पर, उसके बाद आते हैं चाइना, फिर आते हैं इंडोनेशिया, इस प्रकार से भी याद रखना थोड़ा बहुत, ठीक। अगला क्वेश्चन, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, अब देखिए इससे क्वेश्चन ये भी बन सकता है ना किसी एग्जाम में कि अर्थशास्त्र किसने लिखी? तो कौटिल्य ने। कौटिल्य यानी कि चाणक्य, चाणक्य का संबंध सीधे सीधे किससे? इस प्रकार से आप ध्यान में रखना ना, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य, तो वही चीजें हैं। तो विच एस्पेक्ट, तो कौन सा एस्पेक्ट इसमें? पॉलिटिकल पॉलिसीज, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। कैसे नंद वंश को
हरा करके चंद्रगुप्त मौर्य वंश की स्थापना की गई थी। हालांकि चंद्रगुप्त भी थे, लेकिन उनके गुरु कौन थे? फिर कौटिल्य ही थे। नेक्स्ट, फ्लोराइड प्रदूषण मुख्यतः प्रभावित करता है। द फ्लोराइड पॉल्यूशन मेनली अफेक्ट्स, तो दांतों को ये मुख्यतः प्रभावित करता है। टीथ इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, जनरली टीथ और आपका टीथ, हड्डियां, तो जो भी स्केलेटल फ्लोरोसिस हैं उनको ये क्या करता है? एक्सपोज करता है, या थोड़ा सा दिक्कत इसमें होती है, प्रभावित करता है। नेक्स्ट, कौन सा बैंक कृषि एवं ग्रामीण वित्त की आवश्यकताओं तक सीमित है? तो नाबार्ड। नाबार्ड इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक, ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। अगर आपने एसएससी वगैरह का एग्जाम दिया है तो उसमें भी ये पूछे जाते हैं। ठीक है, नाबार्ड जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? देखिए, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर, ठीक है, एंड रूरल डेवलपमेंट, यानी कि आर से रूरल और डी से डेवलपमेंट। ठीक, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1882 याद रखना। हालांकि अगर आप 12 जुलाई भी याद रखोगे तो ठीक है, लेकिन 1882 याद रखना, बहुत सारे एग्जाम में ये पूछा जाता है। IFC क्या है? तो ये एक तरीके से एक सब्सिडियरी बॉडी है, समझ सकते हैं, एक पार्ट है वर्ल्ड बैंक ग्रुप का। ठीक है, इसका 1956 के अराउंड क्या हुआ था? एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। फिर आता है हमारा RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक, 1935, 1 अप्रैल 1935 याद रखना, कोलकाता में ये फाउंडेड हुई थी। फिर हमारा बच गया क्या? SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो ये 1955 याद रखना। तो ये कुछ ईयर है, इनको याद रखना। और एक और क्वेश्चन, अब बात आ ही गई है तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि अभी हमारे करंट गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक कौन है। अगर आपके पास रिसेंट का नोट है तो उसमें चेक कर लो, संजय मल्होत्रा है। कौन? संजय मल्होत्रा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजपुताना के निम्न राज्यों में से किसने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की? यानी कि इनमें से किसने नहीं करी थी? तो मेवाड़, ऑप्शन, मेवाड़ के राजपुताना ने उसकी संप्रभुता सीधे तौर पर नहीं की गई थी। ठीक, नहीं करी थी। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स द मुस्लिम लीग एक्सेप्टेड द रेजोल्यूशन ऑफ सेपरेट नेशन पाकिस्तान? तो 1940 का लाहौर अधिवेशन, उसमें यह हुआ था, ऑप्शन डी। त्वचा कैंसर में वृद्धि एवं उच्च उत्परिवर्तन, म्यूटेशन रेट, किसका रिजल्ट है? तो ये आपका ओजोन लेयर डिप्लीशन। अभी रिसेंटली साइंस, जनरल साइंस में ये क्वेश्चन आया था कि ओजोन किससे बनी हुई है? तो ओजोन गैस से बनी है, लेकिन जो कंपोनेंट होते हैं O3 वो ऑक्सीजन के कंपोनेंट होते हैं। तो ये थोड़ा सा आप इसको ध्यान में रखना। ठीक, क्वेश्चन बन सकते हैं GS में। दूसरा, ओजोन लेयर किस मंडल में है? तो मैंने मंडल पूरा बता रखा है, समताप मंडल में है, स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं इसको। ठीक, अब देखिए अम्लीय वर्षा क्या होती है। अम्लीय वर्षा में आपका देखा होगा ना आपने, बहुत सारे जो एसिड वाली चीजें हैं वो भी वर्षा के साथ आती हैं, जिससे क्या होता है कि भवनों को, बहुत सारे जो, स्पेशली खेती को बहुत क्या होता है, प्रभावित करता है। कहने का मतलब SO2, सल्फर के ऑक्साइड, या नाइट्रस ऑक्साइड NOx, ये सारी चीजें इसमें सम्मिलित होते हैं। तो उसी वर्षा को एसिड कहते हैं। मतलब बारिश के साथ ये सारी चीज, धूल कण सब हैं, वो है, तो एसिड रेन वही हुई। ऐसा नहीं कि मतलब पूरा तेज आपकी बारिश हो रही है। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड तो जानते हैं आप, ग्लोबल वार्मिंग का कारण ही कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, जो भी कोयला जल रहा है, अन्य जो भी दोहन हो रहा है ना, उसी से ये होता है। यानी कि हमारा जो पृथ्वी है उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, ग्लेशियर कम हो रहे हैं ना, तो वही क्वेश्चन है हमारा। उत्तराखंड में निम्नलिखित में से किस फसल की खेती का क्षेत्रफल अधिकतम है? ठीक, ज्यादातर लोगों को राइस लग रहा होगा, लेकिन ये सेकंड नंबर पर है। तो पहले नंबर क्या है? वीट, यानी कि गेहूं। ठीक, उसके बाद हमारा फॉलोड बाय राइस। तो ये ध्यान में रखना, ऑप्शन सी सही उत्तर। नेक्स्ट, विच इज द सेकंड हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ उत्तराखंड? देखिए, पहली तो नंदा देवी है, 7817 मीटर। ठीक, दूसरी कौन सी है? तो मैंने आपको हर बार बोला है कि जब भी आप ऐसी चीजें पढ़ो ना, पहला दूसरा तीसरा तो कम से कम याद रखो। तो उत्तराखंड DLED है, तो इसमें ये पूछा ही जाना था। तो नंदा देवी पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर आपका है कामेय। ठीक है, 7756 के अराउंड।
इसकी क्या है ऊंचाई है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। तीसरे नंबर पर हमारा फिर से नंदा देवी की ही एक चोटी आती है, फिर कामेत की ही अलग अलग चोटियां हैं। नेक्स्ट, किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित करा? तो ये शाहजहां ने किया था। किसने? शाहजहां ने किया था। ठीक है, मुगल एम्परर शाहजहां। इसने बहुत सारी चीजें बना रखी है ना, फेमस इमारतें वगैरह, जैसे ताजमहल। ताजमहल कहाँ पर स्थित है? आगरा, ये उसने बनवाया। लाल किला दिल्ली, लाल किला ठीक दिल्ली। जामा मस्जिद दिल्ली, तो ये सारी चीजें, मोती मस्जिद। ठीक। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रॉपिकल साइक्लोन? हरिकेन, गजरता 40 यानी कि रोरीज जो 40s कहलाती हैं, टाइफून विलीज। तो ए, सी और डी ये क्या है? ट्रॉपिकल साइक्लोन है, लेकिन जो बी है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये कोई साइक्लोन नहीं है, बल्कि एक तरीके से जो हवाएं चलती हैं, स्ट्रॉन्ग वेस्टर्नली विंड्स कहते हैं ना, वो है। ठीक है, साउदर्न हेमिस्फीयर में। हु वॉज द प्रोपाउंडर ऑफ भूदान मूवमेंट? देखिए, भूदान मूवमेंट हुआ था। भूदान यानी कि भूमि को दान करना। तो जो बड़े बड़े जमींदार थे, लैंडलॉर्ड्स थे, उनसे ये कहा गया कि आप छोटे छोटे किसानों को उनको ये राजी किया गया कि थोड़ा सा उनको भूमि क्या कीजिए, दान कीजिए, ताकि वो भी अपना खेती वगैरह कर पाए। तो ये विनोदा भावे, ऑप्शन ए, समाज सुधारक विनोदा भावे इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 1951 के समय में ये हुआ था। ठीक है, महात्मा गांधी के डिसाइपल इनको माना जाता है। बाकी महात्मा गांधी को तो आप जानते ही हैं। ज्योतिबा फुले, सत्य शोधक समाज। ठीक, ऐसे याद रखना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लॉन्ग टर्म राष्ट्रपति थे भारत के प्रथम। नेक्स्ट, और जो हमारी संविधान सभा के अध्यक्ष थे स्थायी। भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित होती है? तो संसद में होती है। ठीक है, पार्लियामेंट। नेक्स्ट, द मोस्ट अबंडेंटली फाउंड मेटल एलिमेंट ऑन द अर्थ? देखिए, लोहा, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, तांबा। इसका इजी आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ताकि आप लोग भी थोड़ा सा सर्च करें। ठीक है। नेक्स्ट, भारत में आम जनता की इंटरनेट तक पहुंच कब पहुंची थी? 1995 याद रखना, 15 अगस्त। ठीक है, 1995 में आम जन के लिए इंटरनेट एक्सेस स्टार्ट हुआ था इंडिया में। विश्व में 1993 के अराउंड। निम्न में से किस राज्य में अनुसूचित जाति का सबसे अधिक प्रतिशत पाया गया? तो ऐसे क्वेश्चन को आप थोड़ा सा बारीकी से पढ़ा करें। इसने बोला है कि प्रतिशत, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पंजाब में सबसे ज्यादा एससी जो है जनजाति रहती है। ठीक है, जाति। ठीक है, एससी कास्ट। ठीक, अगर ये पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा कहाँ है, तब तो फिर उत्तर प्रदेश होता, लेकिन इसने बोला है प्रतिशत। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में उत्तराखंड की जीडीपी में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? यानी कि एट प्रेजेंट विच सेक्टर कंट्रीब्यूट्स द मोस्ट टू द जीडीपी ऑफ उत्तराखंड? तो द्वितीय क्षेत्र हो जाएगा, और सर्विस सेक्टर भी इसको कहा जाता है। ठीक है, आप कंफ्यूज मत होना अलग अलग नाम से। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट, सर्विस सेक्टर, सारी चीजें। ठीक, अब ये जनरली आपका यूकेपीएससी, यूके ट्रिपल एससी में भी बहुत सारे क्वेश्चन इसी से रिलेटेड बनते हैं। 1 गीगाबाइट ये भी पूछा जाता है। ठीक है, 1 गीगाबाइट डेटा बराबर होता है, यानी कि 1 GB बराबर 1024 MB। ठीक है, 1 MB बराबर 1024 KB। तो ये कुछ चीजें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। एक टेबल के हिसाब से मैं आपको समझाने का प्रयास करता, लेकिन यहाँ पर टेबल अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है। थोड़ा सा मैं आपको वैसे मौखिक ही बता देता हूँ। देखिए, सबसे छोटी 1 बिट बराबर बाइनरी डिजिट। ठीक है, फिर 8 बिट को मिला करके, थोड़ा सा मैं राइट साइड में लिख देता हूँ। ठीक है, 8 बिट को मिला करके, 8 बिट्स इनको मिला करके बनता है 1 बाइट। ठीक, उसके बाद आपका क्या, 1024 बाइट्स, 1024 बाइट्स को मिला करके 1 KB बनता है। फिर 1024 KB को, 1024 KB को मिला करके 1 MB बनता है। फिर वही 1024 MB को मिला करके 1 GB बनता है। ठीक है, स्टोरेज हमने देखे ना, हमारे जैसे मोबाइल फोन में हम बोलते हैं कि 256 GB स्टोरेज है, 128 GB, तो इस प्रकार से। ठीक, फिर ऐसे
आपका जीबी के बाद आता है फिर टेराबाइट, टेराबाइट के बाद आता है पेटाबाइट। तो ये बहुत सारी यूनिट्स चलते रहते हैं, आपको इतना पता हो तो बहुत है आपके लिए। भारत में सबसे पहले किस जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र की स्थापना की गई? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसका उत्तर है आपका नीलगिरी बायोस्फीयर, ठीक है। 1986 के टाइम पे ये हुई थी। देखिए ये जो अन्य है ना, उनकी भी लगभग लगभग इसी के समकक्ष हुई थी, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे गल्फ ऑफ मन्नार 1989 में हुआ था, ठीक। फिर ऐसे नंदा देवी बायोस्फीयर 1988 में, 1988 में इसको वो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया है। ये कुछ चीजें आपको ध्यान में रखना है ना। फिर पार्क के रूप में 1882 में ये एस्टेब्लिश हुआ था, ठीक। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक। ऐसे फिर सुंदरवन का भी 1989 है। तो ये चीजें आप ध्यान में रखना। किस अनुच्छेद के तहत संविधान ने संसद को और संविधान और उसके प्रावधानों में संशोधन करने की शक्तियां प्रदान की है? ठीक है, संविधान बदल देंगे करके कई बार न्यूज में चलता है ना, तो वो आर्टिकल 368 के तहत होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसके तहत संविधान में संशोधन हो सकता है, ठीक। 356 सीधे सीधे किससे संबंधित है? राष्ट्रपति शासन से। जब राज्य में शासन सही ढंग से नहीं चलता तब केंद्र सरकार क्या करती है? अपना नियंत्रण ले लेती है, ठीक है। तो शासन की विफलता राज्य सरकार में या राज्य में, तो उस आधार पर बहुत सारे प्रोविजन के आधार पर ये लगाया जाता है, ठीक है। उत्तराखंड में भी 2 बार लग चुका है। नेक्स्ट हमारा है अंडर विच आर्टिकल, ठीक। फिर देखिए अन्य आर्टिकल्स में हमने बताया 356 के बारे में। 123 आपका एक तरीके से ऐसा है कि जब आपका रिसेस होता है ना पार्लियामेंट का, यानी कि जब रिसेस रहता है पार्लियामेंट में तब भी कोई अध्यादेश जारी हो सकता है। वो कौन करेगा? हमारा प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है कि वो ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है जब रिसेस हो पार्लियामेंट में, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। रिसेस यानी कि अवकाश, सिंपली समझिए। तो लेकिन उसका एक प्रोविजन ये भी है कि जैसे मान लीजिए उसको पारित कर दिया, उसके बाद 6 सप्ताह के भीतर संसद द्वारा, संसद के दोनों सदनों द्वारा भी उसको अनुमोदित किया जाना चाहिए, नहीं तो फिर वो फिर से अमान्य हो जाएगा। नेक्स्ट, न्यायिक पुनराविलोकन का अधिकार किसके पास है? तो ये दोनों के पास होता है। किसके पास? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के पास, यानी कि बी और सी सही उत्तर हो जाएगा। ये क्वेश्चन शायद रिसेंटली किसी और अन्य एग्जाम में भी पूछा गया था। जो लोग मेरी PYQ सीरीज देखते हैं तो उनको जरूर पता होगा। भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य किससे संबंधित है? यानी कि जो ये आदर्श है ना वो किसमें लिखा हुआ है? तो ये आपका है राज्य के नीति निदेशक तत्व, ठीक है। प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑन विच डे वर्ल्ड एड्स डे सेलिब्रेटेड? तो ये 1 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक। वर्ल्ड एड्स डे किस वायरस के कारण होता है? HIV के वायरस के कारण होता है, जिसका पूर्ण नाम क्या है? H से ह्यूमन, I से इम्यूनो डिफिशियंसी, ठीक है। इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम या डिजीज, ठीक है। HIV ना वायरस, V से वायरस, यानी कि इसका फुल फॉर्म क्या हो गया? ह्यूमन एफिशिएंसी वायरस। इसके कारण ये होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड? देखिए अमजद अली खां सरोद बजाते हैं, बिल्कुल सही उत्तर। ये याद रखना, मैंने अभी आपको थोड़ा सा बताया था। पंडित रविशंकर सितार बजाते हैं, बिल्कुल। अल्लाह रखा तबला के वादक हैं। जो सुबलक्ष्मी है ये वीणा नहीं बजाती हैं, ये एक लोक गायिका है। क्या है? लोक गायिका हैं, ठीक, कर्नाटक संगीत की। और इन्होंने अपार योगदान दिया है वहां पर लोक गायिका के क्षेत्र में, ठीक है, लोक गायन के क्षेत्र में। भारत कोकिला, संगीत की रानी जैसे कई नाम भी इनको दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ बॉडी इज अफेक्टेड बाई टाइफाइड? तो टाइफाइड में क्या होता है? इंटेस्टाइन। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। टाइफाइड जो बुखार होता है ना, फीवर, वो इंटेस्टाइन को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। मैंने बार बार बता रखा है, ठीक है। सल्मोनेला वायरस जो है टाइफी करके, इसके कारण ये होता है। तो इसको नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट रख लो।
ये पूछा ही जाता है या तो साइंस के पेपर में या जीएस के रूप में। देखिए ये जीके है लेकिन यहाँ पर भी पूछा गया ना, तो सिमिलरली पूछा जा सकता है, तो इन बातों को आपको ध्यान में रखना है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रुपए जारी किया गया है, तो ये जारी किया गया है ऑप्शन सी, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है, एनपीसीआई करके आपको याद रखना है रुपए। देखिए रुपए क्या है, एक कार्ड है ना, अभी आप अगर एसबीआई वगैरह के कार्ड बनाते होंगे तो जनरली रुपए कार्ड बनता है जो कि आपका डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों जगह भुगतान करने के लिए क्या है, एलिजिबल है। ठीक, बाकी देखिए रुपए का चिन्ह रुपया, ये रुपए अलग है, बहुत लोग इसको रुपया समझे होंगे, तो वो नहीं है। ठीक है, अब रुपये की बात आ ही गई है तो रुपये का जो ये इस प्रकार का साइन है ना र, वो किसने दिया था वो बताइए। तो उदय कुमार, उदय कुमार, डी उदय कुमार ने डिजाइन किया था और 2010 से इसको क्या किया गया है, घोषणा का वर्ष है अभी, तो आप जानते होंगे बहुत जगह इसका चिन्ह भी है। नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किस एजेंसी द्वारा की जाती है, तो कौन सी एजेंसी, नीति आयोग, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय सांख्यिकी संस्थान या सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, CSO इसका शॉर्ट फॉर्म है। 1951 में इसकी स्थापना हुई थी, 2 मई 1951, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शासक के पास शक्तिशाली नौसेना थी, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो चोला के पास थी। ठीक, विजय चोल, याद रखना। हु बिल्ट सांची स्तूप, तो अशोक ने ये बिल्ट किया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड, पिट्स इंडिया एक्ट, वॉरेन हेस्टिंग्स, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, लॉर्ड डलहौजी, ये मैंने पूरा बताया था। इसमें क्या होता था कि मान लीजिए किसी का क्या हेयर नहीं है, कहने का मतलब वारिस नहीं है अपना, तो वो कोई भी बच्चा गोद लेके अपना राज्य उसको सौंप नहीं सकता था। ठीक है, इससे क्या होता था कि फिर जो अंग्रेज हैं उनका अधिकार, ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार उस राज्य पर हो जाता था। ठीक है, तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इसको कहा गया। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट और इल्बर्ट बिल, तो देखिए ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट था ये आपका किसके टाइम पर आया था, ये आपका आया था लॉर्ड लिटन। ठीक, लॉर्ड लिटन के टाइम पे आया था। ठीक, हाँ। नेक्स्ट, सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र, स्टेबल इकोसिस्टम, देखिए पर्वत, रेगिस्तान, वन, तो महासागर, महासागर में हर प्रकार के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेकर जीव जंतु हर प्रकार की स्पीसीज वहां पर है। ठीक है, तो सबसे स्टेबल इकोसिस्टम वहीं का होता है। बहुत सारी चीजें तो अभी हम जानते भी नहीं कि ओशियन की गहराइयों में क्या क्या है। ठीक, इवन इतनी उन्नत तकनीकें होने के बावजूद भी। एनईपी 2020 के अध्यक्ष के कस्तूरी रंगन, मैंने बीएड वालों को भी बार बार बोला था कि जो एनईपी है उसको डिटेल में पढ़ना, मैं इस बार फिर से बोल रहा हूँ, इससे रिलेटेड क्वेश्चन फिर भी पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2024 का फिल्म जगत का प्रतिष्ठित पुरस्कार, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसको मिला था, तो मिथुन चक्रवर्ती को मिला था, ऑप्शन डी। ठीक, नेक्स्ट, ब्रिक्स सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ था, तो रूस के कजान शहर में हुआ था। कहाँ, रूस के कजान शहर में अक्टूबर में 2024 में आयोजित किया गया था। देखिए ब्रिक्स है क्या, ब्रिक्स एक अंतर सरकारी समूह है ना, जिसमें आपका ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये देश सम्मिलित है। अब इनमें कुछ नए देश सम्मिलित हो रखे हैं, जैसे मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब, ये सब भी इसके सदस्य बने हैं, जिससे इसका विस्तार हुआ है। ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारपीन का तेल, तो ये पाइन ट्रीज, पाइनस इसको कहा जाता है, ऑप्शन डी यहां से प्राप्त होता है। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कितने सांसदों के समर्थन की आवश्यकता है। मान लीजिए अभी हमारी सरकार है, ठीक है, एनडीए की क्या है, गवर्नमेंट है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। ठीक है, तो अगर यहाँ पर नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना है तो 50 से अधिक, 50 या 50 से अधिक जो सांसद है अगर सहमति दे दें तो ये लाया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद जो सरकार है उसको अपना बहुमत
प्रस्ताव पास करना ही पड़ता है, यानी कि बहुमत साबित करना पड़ता है, नहीं तो फिर सरकार गिर जाती है। नेक्स्ट, हु इन्वेंटेड मोबाइल फोन्स? मार्टिन कूपर इसका सही उत्तर हो जाएगा, 1973 के अराउंड। सिडगुल, देखिए सिडगुल आप जानते हैं देहरादून में, काशीपुर में, रुद्रपुर में, सितारगंज में, बहुत जगह है ना। तो इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है? तो देहरादून में है। स्थापना कब हुई पूछा जाए तो 2002 याद रखना, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड के किस जिले में मालपा भूस्खलन आपदा घटित हुई थी? देखिए ये जो आपदा हुई थी 1998 में हुई थी पिथौरागढ़ जनपद में। पिथौरागढ़ जनपद में आपका एक रूट है कैलाश मानसरोवर यात्रा का रूट, उसी रूट में ये पड़ता है, तवा घाट से थोड़ा सा ऊपर, गुंजी के निकट, ठीक है। यहाँ पर जान माल की हानि हुई थी, सैनिक छावनियां, गांव पूरा तबाह हुआ था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस नदी पर नदी बेसिन भारत में सबसे बड़ा है? तो किसका नदी बेसिन सबसे बड़ा है? इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र? ऑब्वियस ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, गंगा का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार अधिनियम 1935 की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? ऑल इंडिया फेडरेशन प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, डायरकी और इन द प्रोविंसेस, तो डीआरकी एट द सेंटर, ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। डीआरकी एट द सेंटर नहीं है, इज नॉट अ फीचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। मैंने जब संविधान पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि बहुत सारा, इवन 60-70% जो चीजें हैं ना संविधान में वो 1935 वाले से लिया गया है, लेकिन उनमें से ये चीज उसमें नहीं थी, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान में रखोगे। बाकी आई होप कि आपको ये पेपर अच्छा लगा होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, बहुत कुछ भी नहीं तो कुछ ना कुछ तो आप सीखे होंगे। आने वाले किसी न किसी एग्जाम में ये आपको बेनिफिट देगा। जुड़े रहें, क्लासेस चलती रहेंगी। धन्यवाद।